दूसरी शादी, सफ़ेद बाल और करप्शन, ये छुपाए नहीं छुपती कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो ईंट पकड़ें, उसका सर फाड़ें और फिर कह दें कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था। तुम्हारे बाप को जहन्नमी होने से बचा लिया ईंट मार के, बिकॉज रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी। उन्होंने कहा है मुझे ना कोई आकर कहे कि रिश्वत मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद तो कमीशन बना ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म का कमीशन बनाने के लिए सदर पाकिस्तान या गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त आनी है, तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो दरख्वास्त को खुद ही भेज देंगे। दूसरा, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई और उसके लिए ऑब्वियसली वो दुखी भी हैं। 1971 में मुल्क टूट गया, उन्होंने जो बंदा जीता था उसको इक़्तिदार नहीं दिया। आपका ख्याल है कि नॉर्मल पर्सन वुड से कि यार मुल्क टूट गया, इससे बड़ा हादसा सानिया क्या हो सकता है? आप आज के बाद हम इलेक्शनों में धांधली नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? आपका ख्याल उन्होंने धांधली करनी छोड़ दी? उसके बाद वो ज़्यादा शेयर हो गए, उन्होंने हर इलेक्शन में धांधली की, ठीक है, और किसी में ज़्यादा की, किसी में कम की। बात यह है कि उनके पास डंडा भी है, इख्तियार भी है। उनके साथ बात करने का तरीका कारवाई सिर्फ ये था कि तमाम सियासी जमातें अपना वो दरवाजे बंद कर देती हैं जिसके थ्रू वो अंदर घुसते हैं और वो ख्वाब दिखाते हैं और सारा कुछ करते हैं। खुशामदीद, आप देख रहे हैं NDN, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज की ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर यह है कि KP सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने अपने अवाम को, अपने सूबे की अवाम को ये NOC दे दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो ईंट पकड़ें, उसका सर फाड़ें और फिर कह दें कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था। उन्होंने इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ और शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब और PTI ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनको इस जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए और इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसका ऑडिट हो और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनका भी ऑडिट हो। इस पे देखते हैं कि आगे क्या इस पर मुमकिनात हैं, क्या ये कमीशन बनेगा और उसकी क्या फाइंडिंग्स होंगी। हसन इफ्तिखार, आर यू रेडी? मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप अगर कहीं दफ्तर जाते हैं और वो बंदा आपको कहता है कि जी मुझे रिश्वत दो, तो वो जो ईंट का मशवरा दिया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो ईंट उसी दफ्तर में वो अवेलेबल करेंगे या उसके लिए दोबारा बाहर जाना पड़ेगा ईंट ढूंढने के लिए? सबसे बड़ा मसला मुझे ये लग रहा है। सरकारी दफ्तर है विकास भी, कोई ना कोई ईंट शीट टूटी होगी, कोई ना कोई हालात जिस किस्म के बिल्डिंग्स के होते हैं, कहीं ना कहीं से तो ईंट मिल ही जाएगी। कोई दीवार से बाहर टूटी होगी, वहाँ को मलबा शलबा साथ पड़ा होगा, किसी का उठाई जा सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली ईंट ही मारनी है, कुछ भी मारा जा सकता है ना। वहीं पे पेपर वेट उठा के मार दें, वहाँ पड़ा होगा, कोई स्टेपलर मार दें। यू नो CM ने ईंट का कहा है ना, तो इट्स लॉ। CM जो बात कर देता है ना, इट्स लॉ। वो मतलब उनके जहन में वो कानून बन गया ना। उन्होंने कहा है कि आपने ईंट मारनी, अब आप कुछ और मारेंगे, कल को आप जाकर कुछ तेज़ाब फेंक दें खुदा न खास्ता, तो वो तो और डेंजरस काम हो जाएगा ना। तो CM कहेगा मैंने तेज़ाब का नहीं कहा था, मैंने कहा था ईंट का। ईंट मारें और वो फिर दें। आपको पता उन्होंने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा ईंट मारें और फिर उसके बेटे को कहें कि मैंने तुम्हारे बाप को जहन्नमी होने से बचा लिया, ईंट मार के, बिकॉज रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी। उन्होंने कहा है मुझे ना कोई आकर कहे कि रिश्वत मांग रहे हैं। उधर ही इंसाफ करें, आप ईंट मारे, मामला ख़त्म। मुझे क्यों आगे कहना है कि जी रिश्वत मांग रहे हैं? अच्छा एक बात है, ये पिछले 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत है, अभी ये 11वां साल लग गया माशाल्लाह। 10 साल में ही अपने सूबे के अंदर करप्शन ही खत्म नहीं कर सके। इस हालात में आ गए हैं कि 11वें साल आके कह रहे हैं ईंट मार दो। चलो बाकी पाकिस्तान में तो चोरों कैसे खत्म करते? वो गंडापुर साहब ने हालात बताया है ना सर, वो पहले ही कहते हैं कि चोर लुटेरे होते हैं इसलिए करप्शन होती है और ये ईमानदार लोग हों तो नहीं होती। तो ईमानदारों लीडर करप्ट हो तो नीचे सब करप्शन होती है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब करप्ट थे जो खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से करप्शन का बाजार गर्म है, और वो अब तो क्या कहते हैं, मरवत साहब भी उस दिन कह रहे थे कि खरबों की करप्शन की गई, ये हुआ। आज वो कह रहे हैं कि रिश्वत देना बंद कर दो। हम तो सुनते थे यहाँ बैठकर कि खैबर पख्तूनख्वा में शहद की नहरें बह रही हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं है कि वो करप्शन कर सके, रिश्वत मांग सके। तो फिर ये कौन सी रिश्वत मांगने वाला जगह नहीं, लेकिन आप अप्रिशिएट तो करें ना कि एक इतने हैंड्स ऑन CM है कि उसने आपको हल बता दिया, विकास भाई, इसमें अप्रिशिएट करने वाली खत्म होगी भाई। विजिलेंटे जस्टिस वाला काम है। और इसके बाद ये हम पहले पाकिस्तान में कितनी दफा ये देख चुके हैं। इसके बाद क्या होगा? ये अगर आप मॉब्स क्या होगा बताएं? क्या होगा? मॉब्स हर जगह लोगों को मारना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि इसने मेरे से रिश्वत मांगी थी, मैंने से इसको मार दिया, रिश्वत मांगने वाला जहन्नमी है, मार दो। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री वुड यू देन लिव इन? मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्वत देना को बहुत अच्छी बात है और रिश्वतों को लेने वालों को सर हमारा माशरा बिठा के रखता है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है? अली अमीन गंडापुर जो कि एक समझदार इंसान है, वो MPA बने हैं भाई, उनको वो CM बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वो एक सूबे के। कैसे हो सकता है कि वो समझदार ना हो? उस्मान बुज़दार पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत समझदार आदमी थे। ये देखें ना, ये इस तरह की बातें करते हैं और हमारा जो शो है ना उसको व्यूज़ नहीं आने देते।
यार मैं अब देखें ना व्यूज़ देखें, अब नाज़रीन आप खुद इस बात का फैसला करें जो वकास भाई कह रहे हैं। मैं आपके सामने सिंपल बात कर रहा हूँ, 11वां साल लग गया वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। 10 साल के अंदर वो खान साहब तो कहते हैं 2 साल में तब्दील कर दूंगा, ये कर दूंगा, 10 साल में वो करप्शन नहीं ख़त्म कर सके, और उसका अब हल ये वो बता रहे हैं अपने महकमाना नालायकियों का, बजाय अपने जो भी डिपार्टमेंट था उसका सेक्रेटरी को बुला कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ लोग क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, कंट्रोल करो। उन्होंने कहा जी आप ईंट मारते हो मेरा नाम ले लें। मतलब अजीब बात है कि आप खुद हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप लोगों को ये इख्तियार दे रहे हैं मॉब को कि वो जस्टिस खुद ही करना नहीं शुरू वो कर दें। साथ ये कह रहे हैं मुझे ना को वो डोंट तो फिर डिस्टर्ब किसको मी, कहें, फिर किसको डोंट डिस्टर्ब ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव तो सूबा तो किसको बताया बट ही जाए? डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब विद दीस स्मॉल मैटर्स। मतलब ये तो असल काम में है, उनका रिश्वत matter मांग ली, रिश्वत मांग ली, तो उनका मारो matter क्या है? रिश्वत मांग ली तो गोली मारो, ईंट मारो, बात खत्म करो। आई मीन दैट्स व्हाट ही इज सेइंग ना। तो और जिम्मेदारियां बहुत होती हैं हसन, आप ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और काम नहीं करने उन्होंने, अब वो रिश्वत के पीछे चलते फिरते रहे। पता नहीं जी, मुझे पता नहीं कि अगर यही अजीब बात है, ये मज़े की बात है, मैं कल ये बात सोच रहा था कि ये जो बात की उन्होंने मरवत साहब ने, उसके बाद मैं बार बार ये बात सोच रहा था कि खरबों की करप्शन हो या अरबों की भी हो, वो ऐसे तो नहीं हो जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों ने उसके बारे में बात ना की हो या पता ना चला हो कि देखें जी जिस तरह उन पर इल्ज़ाम है महमूद खान साहब पे को मार्बल की फैक्ट्री का, कि मार्बल की को माइन की लीज थी 25 लाख रुपए, अब तो शायद दिन का आता था, तो अखबारों में ये खबरें क्यों नहीं छपती थी, टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं छपती थी? देखें- और इसका मतलब सर मेरी जरा थोड़ी सी बात सुन लें, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी मीडिया हैंडल करते थे उन्होंने कभी हमारी नज़र इस तरफ जाने नहीं दी, लेकिन आज उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो 10 साल में जो करप्शन की गई उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि आज वो उनके हाथ के नीचे है, यहाँ लाना चाहती है इदारा उनको, तो आज उनकी करप्शन की दास्तानें सुनाना शुरू कर दी। लेकिन यही करप्शन जब वो कर रहे थे तो इदारा ढोल बजा बजा के दूसरों को चोर कह रहा था और इनको हीरो बना के लेके आ रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे के अंदर जो है गंडापुर साहब जो हैं वो बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रहे हैं, बहुत अक्लमंदाना फैसला, लेकिन फिर जिस तरह पाकिस्तान है जैसा मुल्क है, शायद इस तरह के मतलब तरीकाकार हो। आई डू नॉट कंडोन, मतलब आई कैन नॉट कंडोन दिस, आई कैन नॉट एक्चुअली टेल पीपल टू डू दिस। दूसरी शादी, सफ़ेद बाल और करप्शन, ये छुपाए नहीं छुपती। इसको आप जितना मर्जी छुपा लें ये नज़र आती है। आपका जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी पता है कि कौन करप्शन करता था, जंगलात कौन फारिग करता था, कौन क्या क्या करता रहा है केपी में, लीडर को भी पता था। लेकिन आप ऐसे उनको कोई सजा दी नहीं, सजा किस बात की? वो कहते थे कि हम ऐसे माशरे में रहते हैं, ये छोटी मोटे मामला चलते रहते हैं, सारों को छोड़ दें। अब ही महमूद खान साहब को सजा देते हैं। कहते थे कि छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, करने पड़ते हैं। जब बुज़दार के बारे में उनको बताया जाता था कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कहते थे कि यार वो करना पड़ता है ना, अब वो आया है तो उसने अपने लोगों को नहीं खुश करना। यानी आप ये कह रहे हैं कि करप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ भी सर्वाइव किया जा सकता है, कोई इतना वो कोई गेम चेंजर नहीं है कि अगर ये ख़त्म नहीं हुई तो मसला हो जाएगा। आप मानने को नहीं तैयार। मैं आप समझ ही नहीं रहे कि वो अली अमीन गंडापुर इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। ये किस तरह हो सकता है? देखिए आप बुज़दार का चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन खान साहब दूसरी दफ़ा तो ऐसी गलती नहीं कर सकते ना कि एक सूबे का CM ऐसा लगा दें जो कि खान साहब दूसरी गलती आदमी ना हो। देखें आप गलत बात करें। खान साहब दूसरी गलती का क्या मतलब है? दूसरी गलती के लिए तो पहली गलती की भी होनी चाहिए ना, फिर सेकंड गलती होती है। खान साहब ने आज तक जिंदगी में कभी गलती की ही नहीं। इमरान खान साहब कभी गलती नहीं करते। हाँ, वो बुज़दार को पता नहीं माना कि नहीं माना उन्होंने गलती, वो उनकी गलती है ही नहीं। वो भी किसी इवेंचुअली जब आप देखेंगे तो उसके जिम्मेदार कोई और निकलेगा। इमरान खान और गलती एक फिक्रे में आ ही नहीं सकते। अब ठीक है, अब मेरा ख्याल आपको व्यूज़ मिल जाएंगे जो आपका ख्याल था कि नहीं मिल रहे। तो बहरहाल गंडापुर साहब कोई होश के नाखून लें, अकल को हाथ डालें। ये आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, मतलब अब मैं क्या कहूँ, गलती से बन गए हैं, हादसे से बन गए हैं, जैसे भी बन गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना बंदे के पुत्रों वाली बातें करें। दिस इज़ नॉट हाउ यू कंडक्ट एज अ चीफ मिनिस्टर। यू कांट टेल पीपल टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ये तो यहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगी। एंड दैट विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप ही के लिए पैदा होगी, मेरे और वकास भाई के लिए तो नहीं होगी। हम तो नहीं लोगों को कह रहे, अगर सच्ची मुझे वहाँ मारना शुरू कर दिया। पख्तून सोसाइटी वैसे भी दुश्मनियाँ जो है वो क्या कहते हैं भूलती नहीं है। अब आप किसी सरकारी कोई है क्लर्क का, उसका सर फाड़ दिया आपने, और फिर उसके बेटे को भी जाके बताना है, तो पता चले वो बेटे को बताने के बेटा के पिस्तौल निकाल के बंदे फटर कर दे कि तू मेरे बाप नू इटके में मारती। और जी बेवकूफ़ों वाली बात है। पहले तो देखे ना फिर FIR ही नहीं होगी, वो मामला खत्म हो गया। दोनों पे नहीं होगी। हाँ, वो देखे ना, उसने उसको मारा, उसने उसको मार दिया, खत्म होगी बात। अगला टॉपिक क्या? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं क्रिएट हुई। यार अच्छी बात। आप एंजॉय नहीं कर रहे हसन, आप इस सर्कस को एंजॉय नहीं कर पा रहे। दैट्स द अनफॉर्चुनेट बिट। आपको पता है कि सर्कस जो होता है ना वो भी एक हद तक ही एंटरटेनिंग रहता है, उसके बाद वो टायरसम हो जाता है, आपको बोर करना शुरू कर देता है। अब ये जो सर्कस है वो बोर कर रहा है। भाई आप काम करें कोई, ठीक है, आप ये
पंजाबी फिल्मों या पश्तो फिल्मों के हीरो बन के फिर रहे हैं कि बंदे तो इट मार दो का आप असूली तौर पे ये चीफ मिनिस्टर खुद इलीगल काम करने का और गैर कानूनी काम करने का लोगों को मशवरा दे रहा है। कोई और मुल्क होता तो यहाँ इसके खिलाफ ही कोई पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश हो जाती कि चीफ मिनिस्टर साहब पागल हो गए हैं, अपनी क्या हरकतें कर अच्छा, रहे एक हैं। सिनारियो गढ़ते हैं। एक बंदे ने इस तरह कर दिया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, उसने कहा जी मुझे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था ये करने को, क्या चीफ मिनिस्टर पे एफआईआर होगी? वो पहले ही कह रहे हैं कि तो आईजी को उन्होंने पहले धमकियां दी हुई हैं कि तुम्हें भी ठीक कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसने जो हमारे साथ ज्यादतियां की उसको भी दे देंगे। तो आपका ख्याल है कि इस दौरान इस सारे मामला के अंदर वो कोई बेवकूफ़ होगा जो चीफ मिनिस्टर पे एफआईआर दे देगा? एफआईआर उसी शख्स पे होगी जिसने ईंट मारी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, किसी की बात सुन के इस काम में मत लगना। आप पे एफआईआर हो जाएगी या पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा जगहों पे इस लड़ाई झगड़े आम आराम से हो जाते हैं। तो कोई पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में अब अगली 100 साला जंग इस बात पे किसी खानदानों के दरमियान हो जाए कि इसने हमारे बाप को ईंट मारी थी, उसके बदले में हमने 2 बंदे मार दिए और तब से हम लगे हुए आज तक हम 500 बंदे मार चुके हैं। इस तरह मत कीजिएगा। मैं आप कुछ और क्या मतलब दिस इज समथिंग किसके बारे में बंदा क्या कह सकता है। हसन दिल पर ले गए हैं इसको, जहन और दिल जो है उनका मानने को तैयार नहीं हो आपको रहा। पता है हम बहुत कि एक एंजॉय करते सूबे हैं का, पाकिस्तान में एक सूबे का सीएम वो इस तरह की एडवाइस दे सकता है। हसन से यार हजम नहीं हो रही बात। हमारे नाज़रीन को भी पता है और आपको भी पता है कि हम यूजुअली खबरों को एंजॉय करते हैं, मतलब उसका फुल जिसे पंजाबी में चेजा लेना कहते हैं वो लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की हरकतें करने के बाद मतलब कंटेंट, ये तो अजीब बात है। बात कर मुझे ऐसा लगता है सीरियसली कि बहुत सारे सियासतदानों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करते रहे कि हम उसका मजाक उड़ा सकें बस। लेकिन आज मेरा मूड नहीं है, मतलब ये बिकॉज दिस विल हैव वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेज। 2-4 ईंटें शीटें बज गई किसी को तो मसला काम खराब हो जाएगा, आगे से भी कुछ शुरू हो जाएंगे लोग, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक ऐसी चीज़ जो नहीं और होनी चाहिए मैं वो हो जाएगी। आपको ये गारंटी देने को तैयार हूँ कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और ये वायरल हुई होगी, ये इस टाइम हाँ, केपी viral- में यंग लोगों में ये फैल चुकी होनी है। दे मस्ट थिंक दिस इज द पॉलिसी स्टेटमेंट एंड आई कैन अश्योर यू, अगर मीडिया हमारा ज़रा एक्टिव हुआ या उसको इजाज़त हुई रिपोर्ट करने की, तो आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है। ये आप समझ रहे हैं ना, जो एडवाइस देने वाला है और जिन्होंने एडवाइस लेनी है, वो एक दिल से खान साहब ने और पीटीआई ने अब दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। जो इंतखाबात का जो प्रोसेस था उसको भी देखें और जो रिजल्ट्स आए हैं उनको भी देखें। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। हसन, आपका ख्याल? और उन्होंने कहा है कि हाजिर सर्विस जजेस, रिटायर्ड टूर्ड नहीं, हाजिर सर्विस जजेस जो है ना वो करें। ऐसा कमीशन बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट खुद तो कमीशन बना ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म का कमीशन बनाने के लिए सदर पाकिस्तान या गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त आनी है, तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो दरख्वास्त को खुद ही भेज देंगे। दूसरा, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई और उसलिए ऑब्वियसली वो दुखी भी हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो है वो याददाश्त या मेमोरी वो छोटी शॉर्ट टर्म शायद होगी, हमारी और मेरी और आपकी तो नहीं है। तो अगर तो इलेक्शन चोरी करने के ऊपर ही बात की जानी है और एक्चुअली बुरी बात है अगर इलेक्शन चोरी करना, तो फिर इमरान खान का भी 2018 का इलेक्शन चोरी करना बुरा था। या ये बात बुरी है कि इमरान खान कोई डिवाइन राइट लेकर आए हैं कि अगर फ़ौज उनके लिए सारी धांधली कर दे और सब कुछ कर दे तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर फ़ौज वही सेम धांधली या उससे 2 कदम आगे बढ़ के धांधली किसी और के लिए कर दे तो वो बुरा हो जाएगा। इसमें हम चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली ये चाहते हैं ना कि उनकी किसी तरीके से 190-80 सीटों की वो जो कहानी सुनाते हैं वो मिल जाए। क्या इस तरह के कमीशन बनाने का सिस्टम को कोई फ़ायदा होगा? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसका क्या फ़ायदा होगा सिस्टम को? और जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, उनका बहुत ज़्यादा किरदार होगा एक कमीशन बनवाए जाने में। तो वो बेवकूफ़ है कि अगर फ़र्ज़ करें कि सच्ची मुझी नवाज शरीफ के हल्के में बेईमानी की गई थी और 60 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट तब्दील किए गए थे और उनको बमुश्किल यास्मीन राशिद से जितवाया गया था, तो वो पागल है उनकी पार्टी के, वो अपने लीडर को बाजार में कपड़े उसको उतारने के लिए उसके ये हल्के खुलवाने की बातें शुरू सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें। सुप्रीम कोर्ट वो क्यों लिखेंगे? जहाँ तक इमरान खान साहब हैं, अच्छा इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो पहाड़ के इतना ऊपर चढ़ चुके हुए हैं कि अब उनके पास नीचे वापसी का रास्ता तो सदर भी तो लिख सकते थे ना, जब तक सदर थे तो उनसे लिखवा लेते। सर वो सदर जो है मेरा ख्याल है अपने सदारती हाउस का मेन्यू अब डिसाइड करने की उनके लिए ताकत नहीं छोड़ी इमरान खान। मैं वही कह रहा हूँ ना, इमरान खान साहब इतना ऊपर चढ़ चुके हैं कि उन्होंने किसी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ अपने लोगों के लिए कि वो किसी से कोई बात कर सकें, किसी से कोई फेवर मांग सकें या किसी से कोई गुफ्तो शनीद का चैनल ही खोल सकें। इमरान खान साहब अगर एक सियासतदान की तरह सोचते तो बहुत सारी ऐसे मौके थे जहाँ पे इनको वापस सिस्टम में इन होने का मौका मिल रहा था। सियासतदान तो अच्छे नहीं ना होते, ही इज नॉट अ सियासतदान, वो तो एक लीडर तो है ना, जो वो है ना अब रेवोल्यूशनरी लीडर, वो अब रेवोल्यूशनरी हैं, तो तहरीक चला रहे हैं वो अपनी तहरीक चलाएं। उनकी तहरीक को सुनने के लिए ना तो वहाँ कोई बंदियाल बैठा है, ना तो वहाँ कोई जाजुल एहसन ने आके चीफ जस्टिस बन जाना है कि वो उनकी कहानी सुन लेगा। तो वो दरवाजे बंद हैं।
जहाँ पे पहले कहे बगैर ही सुमोटो हो जाते थे, कहे बगैर ही इनके केसेस लग जाते थे, कहे बगैर ही इनको जमानतें होलसेल में मिल जाती थी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसको एक दफ़ा गिरफ्तार हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने लाकर बुला के सामने ब्लैंकेट पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ब्लैंकेट मानते मिलते थे ब्लैंकेट लाहौर से मिलती थी कि ना सिर्फ इन केसेस जब में कभी को करें। अगर फ्यूचर के भी अच्छा, लेकिन ये देखे ना हसन, मसला तो है ना क्या 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो तो मतलब रिग्ड इलेक्शंस नहीं तो मसला किसको है? इनफैक्ट जो रिजल्ट्स हैं, इलेक्शंस ठीक थे, मतलब जो प्री पोल रिगिंग होती है वो तो खैर हुई, जो भी होती है पार्टी शार्टी को फारिग कर दिया, ये वगैरह वो ले लिया, वो चले अलग मामला था, वो प्रोसीजरल मामला था, कानूनी उसमें चीज़ें काफ़ी ठीक थी। लेकिन इलेक्शन डे पर जो वोटिंग वाला दिन था, वोटिंग बड़ी साफ़ सुथरी हुई, बड़े अच्छे से हुई और वो सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो है रिजल्ट चेंज किए गए। इसका हल बताएं, किसका? ये जो रिजल्ट्स चेंज किए गए उसका क्या हल है? ओके, रिजल्ट चेंज, बात खत्म हो गई। नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी तो इस मुल्क में इलेक्शंस ठीक होने चाहिए नहीं, ना। ठीक, देखिए यार बात सुने यार विकास भी, ऐसे तो ना करें ना। आपकी अपनी बारी है, आप हार जाएं तो इलेक्शन ठीक होने चाहिए, आप जीत जाएं तो इलेक्शन जैसे हुए उनको कबूल कर लें। दोनों पार्टियों का ये ना, नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शन नहीं, वो देखें, वो तो इमरान खान का हक नहीं है ये बात करने का ना। मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अगर आप इमरान खान बात करें ना सिविल लिबर्टीज़ की या ह्यूमन राइट्स की, तो वो बनता नहीं है, बिकॉज उसने अपने ज़माने में ही वॉज नथिंग लेस देन अ फाशिस्ट। तो अब वो तो नहीं कर सकता, मतलब उसको छोड़ें आप। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, हमारी और आपकी। हम तो ये डिमांड, हमारा तो हक है ना कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शंस हों, साफ़ सुथरे इलेक्शंस हों। देखें जी, हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन हमें ये भी पता कि नहीं होने। अब आप ये कह रहे हैं कि इसको कोई केस बनाया जाए अदालत में, फिर कुछ लोगों को पहले तो ये किया जाए कि कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स नल एंड वॉइड हों। जब अगर धांधली हुई तो फिर वो इलेक्शन कैसा हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर वो धांधली अगर हुई तो किसी ने तो की, किसने की? जिसने की उसको कुछ सजा दी जाएगी। आप क्या अजीब बात का, फिर अब आप अपनी बात की एब्सर्डिटी की तरफ खुद ही देखते जाएं। नहीं, उसका हल ये है कि सारे बैठे, फौज भी बैठे, अदलिया भी बैठे, सियासतदान भी बैठे, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, फजल रहमान साहब, सब बैठें और एक दफ़ा तय कर लें कि यार देखो, हम आपको नहीं छेड़ते, आप हमें ना छेड़ो। बिकॉज कंसर्न यही होता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी बिना पर वो ये सोचते हैं कि ये आ गया तो ये क्या करेगा, ये आ गया तो ये क्या करेगा। एक इकनॉमिक जो एजेंडा है वो फौज का और सिविलियंस मिल बैठ कर तय कर लें। एक उसकी जो है ना वो ब्रॉड लाइन उसकी वो डिसाइड कर ली जाए, उसके बाद उस पर अमल करने का काम जो है वो चाहे जो मर्जी आए, वो खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, जो भी आए वो करें। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन जो कि इस मामले से हमें निकाल सकता है। नहीं तो आप अजीब बात फिर देखें विकास भाई, मैं आप नहीं समझता था कि आप तहरीक इंसाफ के सपोर्टर इतने बड़े बन जाएंगे। ठीक है, सच्ची बात जो है आप ये जो बात कर रहे हैं सारी तहरीक इंसाफ, भाई पाकिस्तान की तारीख में सब कुछ हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसमें 2 बड़ी सियासी जमातों ने फैसला किया कि हम फौज के पास नहीं रोते हुए जाया करेंगे, अपने मसाइल आपस में सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के ऊपर केसेस नहीं बनाएंगे। यार अब सुन तो लेना, हुआ एस्टैब्लिशमेंट को डाल के करें हुआ, फिर क्या हुआ? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो सारा कुछ हुआ, बेनजीर की जो डील थी, इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट उसको शामिल थी सारी बातों के अंदर। एक रूल्स ऑफ गेम नए सिरे से बना लिए गए। फिर क्या हुआ? फिर इमरान खान साहब आ गए, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को ले, इमरान खान ने कहा मैं इस किसी रूल को नहीं मानता, ये इनका सुन लेना यार। नहीं, वो सही है आपकी बात, लेकिन वो उसमें फिर एस्टैब्लिशमेंट के वो खिलाफ जाती थी ना चीज़। क्या? वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो बेसिकली डिडंट सूट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने इमरान को लाके खड़ा कर लिया। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। तो कुछ मैं आप इस जहां पे भी आप इस पे तो मादा हूं कि उनको बैठा लेना यार। वो क्या? अच्छा यार, आप बात देखें, एक बात है कि अगर आपसे मैं कुछ चीज़ छीनूंगा, आप लेट्स सपोज, हम सब, मैं बता भी देता हूँ जी, विकास भाई जो है वो कई दफ़ा हमारे बॉस भी हैं कई चीज़ों के अंदर, ऑफिस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, आपके पास एक मैनेजरियल रोल है, मैं आपसे मैनेजरियल रोल खींच लेता हूँ, ठीक है, तो आपके दिल में ग्रीवेंस आ जाएगी, फिर आप मेरे खिलाफ साजिश करना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास भी करेंगे यार, ये मैं भी नहीं, लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ मुश्किल पैदा कर सकते हैं ना। ऑफिस का माहौल खराब होगा। 2022 से लेकर 2024, आपके ख्याल में इस टाइम हालात खराब नहीं है? 2022 से लेकर 2024 तक तकरीबन अब ये 2 साल होने को आ गए हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन वजीर आजम को निकाल कर बाहर फेंका गया, वो इस वक्त जेल में है, बाहर लाखों का मजमा खड़ा सड़क के ऊपर। नहीं, लेकिन बाकी तो मुश्किलात है ना। देखें ना, वो एक मेजॉरिटी उनकी है पार्लियामेंट में, उसमें उनके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं और उस पार्टी को वो एहतजाज कर रहे हैं या देखें, उनके पास पहली बात तो ये कि उनके पास उनको इतना तो ना लगाएं। उनके तो पास एक बात बताएं ना, अगर बैठ नहीं, जाते हैं, बात सुन लें, उनके पास बैठने में क्या प्रॉब्लम है? किस कौन बैठ जाए? किसके साथ? एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, किसके साथ? पार्टीज भी बैठे, सारी पार्टीज बैठे। अच्छा, किसके साथ नहीं, सब पार्टीज बैठे, जुडिशरी भी बैठे। फिर एक दफा इस मामले को ना, और 1 पॉइंट एजेंडा, किस मामले को? इलेक्शंस,
पाकिस्तान में इलेक्शंस जो है ना वो किस तरह साफ यार, और मैं शफाफ आपको हो कह रहा हूं सकते कि अगर हैं. आप- They need to figure it out, हसन. देयर इज नथिंग टू फिगर आउट, देयर इज नथिंग टू फिगर आउट. इलेक्शन का प्रोसेस जो फिर है वो कैसे फ्री एंड इलेक्शंस फेयर सही होंगे बताएं. कि जब तक इदारा नहीं चाहेगा इलेक्शन नहीं होंगे, तो इदारे को आप और मैं या जज बैठ के या कोई छह सियासतदान मिलकर समझा सकते हैं. इदारे को तब समझाया जा सकता था जब सियासतदान जो थे वो आपस में मिल जाते और कहते हैं कि इन्होंने जिस मर्जी को हमें रास्ता लगाएं, हम नहीं जाएंगे. दो, मैंने आपको बताया, आपने वो मेरी बात ही कंप्लीट नहीं होने दी. दो सियासतदान जो बार बार मार खा चुके थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इन्होंने 2 वारियां तेरियां लवाइयां, 2 वारियां मेरियां लवाइयां. तेरे ते भी केस ने करप्शन दे, मेरे ते भी केस ने, मैनू भी जलील किया, तुहानू भी जलील किया. हुण असीं इन्हां ने हत्थ नहीं खेड़ना, असीं मिल के आपस करांगे जो साडे आपस के मामलात होंगे, और सियासत हम करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें भी करेंगे, लेकिन एक हद से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे. तो फिर क्या हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट जो तीसरा बंदा ले आई घोड़ा, वो घोड़ा जो इमरान खान के नाम पे आया, जो कि खुद टेलीविजन प्रोग्रामों में बैठ के कहता था कि नवाज शरीफ पे करप्शन के केसेस झूठे हैं, और क्योंकि मुशर्रफ उससे तंग था और मुशर्रफ ने उसको निकालना था, तो इसलिए झूठे केस बनाए. उस इमरान खान को लाकर उन्होंने बिठा दिया, उसके लिए इलेक्शन रिग किए गए, सारा तमाशा किया गया. फिर वो वज़ीर आज़म बन गया, फिर वो उनको पसंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि पुराने चोर जो थे वो उनको ले आते हैं. अब बात यह है कि इमरान खान जो है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे इससे अंदर इन्वॉल्व थे ना. इमरान खान ना 2018 का इलेक्शन चोरी करने के लिए फौज के साथ मिलता, इमरान खान ना 2013 का इलेक्शन हारने के बाद धरने देने जाता, तो आज हम इस मामला पे पहुंचते ही ना. इवेंचुअली इमरान नवाज शरीफ साहब का भी जो था जाम खत्म हो ये जाना कह था. रहे हैं कि ये सियासतदान मिल बैठेंगे नहीं. क्यों यार, आप वो इमरान खान साहब हमारे एक सहाफ़ी हैं सीनियर, बहुत ज़्यादा मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ. वो पिछले 1 साल से यही कालम लिख रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात कर लें. वो सब सियासतदानों को मशवरा देते हैं कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें, आसिफ ज़रदारी जाके इमरान खान से माफ़ी मांग लें, नवाज शरीफ जाके नहीं, इमरान मैं खान ऐसा से मशवरा नहीं दे सुने, रहा. माफ़ी मांग ले, और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके बातचीत करे. तो बात तो फिर वही आ गई कि इमरान खान सियासतदानों से बात ना करे, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करे, क्योंकि असल ताकतवर लोग कौम इस्टेब्लिशमेंट है. तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जब ताकतवर आप खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि वो है, तो फिर उनसी मिन्नत करके देख लेते हैं सारे एक दफ़ा कि सर फिर ये जज बिठाने की क्या ज़रूरत है. तो मैं यही कह रहा हूँ. नहीं, आप कह रहे हैं कि जुडिशरी को बिठा लो, एक कोई कंसेंसस. भाई कंसेंसस डेवलप है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए. कोई सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि हाँ इलेक्शन फेयर नहीं होना चाहिए, कोई जज नहीं कहेगा फेयर नहीं नहीं होना होते ना. चाहिए. तो जो इदारा है ना वो नहीं करने देता, तो इदारे को कौन ओहो, समझाएगा. देखिए तो समझाने इनका काम है ना भाई. यार आप अजीब, आप समझा सकते हैं. ना मैं समझा सकता हूँ ना ये समझा मैं सकते समझा हैं. सकता हूँ. कोई बात सुने जिसके ना, हाथ मेरी में बात डंडा सुने है ना. सर वो बात किसी तो की सुने बात नहीं ना, समझता. बात सुने ना. ये बाकी भी तो डील्स करते हैं ना. तो क्या डील करेंगे आप, इलेक्शन में धांधली नहीं करेंगे. हाँ देखिए ना, जब ये आप सब मिल जाएंगे, एक एक कंसेंसस अपने अंदर डेवलप करें कि भाई जो भी करना है ना इस मुल्क में इलेक्शन साफ होने चाहिए. वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सब हो. हम दूर जाते नहीं. 2018 में इमरान खान को चलो जिता दिया, वो तो चलो जीता हुआ था. नवाज शरीफ के साथ हाथ किया पूरा, ठीक है, धांधली की, धोखा किया की. तो क्या हुआ 2024 में नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा ठीक है साढ़े हक की धांधली कर लो. मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जब तक वो इदारा मौजूद है, उसके हाथ में डंडा है और इख्तियार और नहीं, ताकत है. लेकिन ये भी तो देखें ना, अब नवाज शरीफ इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर. वो तो उनके साथ ओहो, वो तो किस्मत ने धोखा सर कर दिया वही ना. मैं आप नहीं किस्मत पे ना तो आप किस्मत ने जाएं, धोखा ये कर किस्मत दिया की ना. बात नहीं हाँ, है. किस्मत ही हो गई ना कि उसने किसी जो ने बड़ी प्यारी लाइन फॉर्म बोली, जो उसने फॉर्म बड़ी भरे थे, प्यारी मैंने कभी सुनी. उन्होंने कहा कि वो आए थे वजीर आजम बनने, वो कंसल्टेंट गए. ही वाज सिटिंग विद द चीफ मिनिस्टर ना इन द काबीना इजलास. तो वो अब जाहिर बात है कंसल्टेंसी है ना. तो किसी ने कहा बनने आए थे वजीर आजम, बन गए कंसल्टेंट. बात ये तो है कि सर इलेक्शन हाथ पाकिस्तान में चोरी इसमें होना नहीं रोका जा सकता, हाथ हर एक के साथ होता है. क्योंकि जिनके पास लेकिन सर रिजल्ट नहीं ना अच्छे आते. क्या रिजल्ट नहीं अच्छा. एस्टेब्लिशमेंट जिसको भी लेकर आती है उसके रिजल्ट नहीं अच्छे आते. सर बात आपको अच्छा मुझे बताएं, ये आपको लगता है ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सेटअप बनाया है, वजीर खजाना हमने इम्पोर्ट किया है, ये मुल्क को भंवर में से निकाल लेंगे? 1971 में मुल्क टूट गया, उन्होंने जो बंदा जीता था उसको इक़्तिदार नहीं दिया. आपका ख्याल है कि नॉर्मल पर्सन वुड से कि यार मुल्क टूट गया, इससे बड़ा हादसा किसानिया क्या हो सकता है. आप आज के बाद हम इलेक्शनों में धांधली नहीं करेंगे. फिर क्या हुआ, आपका ख्याल उन्होंने धांधली करनी छोड़ दी. उसके बाद वो ज़्यादा शेयर हो गए, उन्होंने हर इलेक्शन में धांधली की, ठीक है, और किसी में ज़्यादा की, किसी में कम की. बात यह है कि उनके पास डंडा भी है, इख्तियार भी है. उनके साथ बात करने का तरीकाकार वाहि सिर्फ ये था कि तमाम सियासी जमातें अपना वो दरवाजे बंद कर देती हैं जिसके थ्रू वो अंदर घुसते हैं और वो ख्वाब दिखाते हैं और सारा कुछ करते हैं. वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दरवाजे सियासी जमातों ने, जो उस वक्त की बड़ी सियासी जमातें थी, पूरा दरवाज़ा नहीं भी बंद किया तो उसको पंजाबी में कहते हैं टो दिया थोड़ा सा, ठीक है. तो वो कर दिया. साथ ही उन्होंने क्या किया, फिर इमरान खान को ले आए. आज इमरान खान फ़र्ज़ करें इन तीनों के साथ, पहले बात तो ये इमरान खान ने बैठना ही नहीं किसी के साथ. मैं आपको कहता हूँ कि आज इमरान खान उन दोनों के साथ बैठ जाए तो कल को शाहिद आफरीदी, जवाद अहमद, कोई और नई चीज़ भी आ सकती है. क्योंकि एक आदमी जो कि
रिसोर्सेज पे काबज बैठा है। चौधरी भी हैं, चौधरियों को आप एक पॉलिटिकल सर एंटिटी वो है। बेचारों के साथ कितनी जाती है, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना भी चाहता हूँ इदारों से भी कि जनाब चौधरी लाई साहब की उम्र बहुत ज़्यादा है, लात आप लोगों की वैसी टूट गई है बाथरूम में गिर के, खुदा का वास्ता ज़मानत नहीं देनी तो कम से कम उनको अस्पताल तो ट्रांसफ़र कर देना यार, ऐसे ना करें। किसी ज़माने में उनकी भी आपकी कितनी पुरानी मोहब्बतें थी, कुछ थोड़ा सा तो ख्याल करें, वरना फ्यूचर में लोग सोचा करेंगे आपसे को आपके लिए काम करते दोस्ती डालते कि भाई ये तो दोस्तों का ख्याल भी नहीं रखते। ले जी, आई थिंक ये आज बहस तो जो है बहुत लंबी बहस हो गई है। इसका हल आप भी बताएं, आपका भी इस पे व्यूज़ हम जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्या तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, एक्सेप्टेबल इलेक्शंस मुमकिन हो सकें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।